अरे ओ कबाड़ी वाली, 1 घंटे के लिए गर्लफ्रेंड बनेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या बोला साहब ने? 1 घंटे के 1 लाख रुपए? पूरे साल भर ये काम करूंगी तब भी 1 लाख रुपए नहीं जुटा पाऊंगी। ये तो एक ही घंटे में 1 लाख रुपए दे रहे हैं। अरे इतना क्या सोच रही है? चलना है तो बताओ, वरना 1 लाख में तो कितनी लड़कियां मिल जाएंगी। काम करती हूँ, चलती हूँ। एक ही घंटे की तो बात है, क्या जा रहा है। चलो। हाँ साहब, क्या कह रहे थे आप? ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं। अगर सुना नहीं होता तो वहाँ से दौड़ के यहाँ पे नहीं आती। लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ के लिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। मैं बोल रहा था 1 घंटे के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी क्या? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। अब पूरे 1 लाख रुपए के सवाल है। आप जो बोलोगे वो करूँगी, बस ये पैसे दे देना आप। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे न लग नहीं रहा है कि तुम मेरा काम कर पाओगी। अरे साहब, आप बोलो तो वो तो लग रहा है। वो तो पूरा बीनते बीनते ऐसा हो जाता है। आप जो बोलोगे वो करूँगी, बस पैसे दे देना। पैसे तो मिल जाएंगे, बस ये है कि मेरा काम अच्छी तरीके से होना चाहिए। मेरे काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर मेरा काम अच्छे से हो गया तो ये पैसे तेरे। अरे साहब, आप काम से बेफिक्र रहो, बस ये पैसे मुझे दे देना साहब। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम करती क्या हो? तुम्हारा यही काम है या और कोई भी काम है? अरे साहब, हर एक देखती रहती हूँ, हम्म, इसी काम करती हूँ। कहाँ यहीं रहती हो? यहीं पीछे जो चौल है उसी में झोपड़ी है, उसी में रह लेती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो लग तो रहा है कि तुम मेरा काम सही से कर दोगी, लेकिन ये जो है ड्रेसअप तुम्हारा सही है नहीं। तुम अरे साहब, मेरे परसों भी एक मैडम फेंक करके गई थी तो पहन लिया था। इतना अच्छा तो है ना, कहीं से फटा है ना कुछ है। क्या फेंक कर गई थी? नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तुम ऐसा करो, वो जो मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे सामने। ये गाड़ी, हाँ ये बड़ी गाड़ी। हाँ हाँ, यही गाड़ी। उस गाड़ी में जाना और देखना, वहाँ पे तुम्हारे लिए कपड़े रखे हुए हैं। ये गाड़ी आपकी है? हाँ, ये गाड़ी मेरी है। हाँ? इतनी बड़ी गाड़ी? हाँ हाँ, अरे वो मेरी गाड़ी है। तो तुम जाओ वहाँ पे, जाके कपड़े बदल के फटाक से आओ, फिर उसके बाद काम देखते हैं। साहब, कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? वो जो फोन में बनती है, पता चले कैमरा कैमरा इधर उधर लगा रखा है। अरे नहीं, हमको भेज दो और अपना वीडियो अरे बना करके नहीं चले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कैमरा नहीं लगा है, कोई प्रैंक शूट नहीं हो रहा है। तुम जाके जल्दी फटाक से कपड़े बदल के आओ, फिर उसके बाद काम देखते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, काम मेरा पूरा परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जाओ। साहब, आप काम से बेफिक्र रहो, लेकिन आप साहब ब्लू ना बनाना, चले ना जाना। मैं जब चली जाओ तो नहीं पता नहीं चला मुझे उधर भेज रहे हो, दूसरी गाड़ी में आप रफू चक्कर हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जल्दी से जाओ और जल्दी फटाक से आओ, रेडी हो जाओ, ठीक है? साहब, बस 2 मिनट में मैं हाँ ओके, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यार ये लड़की तो सही लग रही है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, पता नहीं काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कि ये 1 लाख रुपए पानी पानी में चले जाएंगे। बस मेरा काम सही से हो जाना चाहिए, बाकी पैसे तो आता जाता रहता है। देखो, गई तो हैं, फटाक से तैयार होके आ जाए, फिर देखते हैं क्या होना है। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, हो सकता है काम अच्छे से हो जाए। कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं है। 2 मिनट बोले गई थी, 2 घंटा लगाने वाली है। पता नहीं कहाँ रह गई है। भाई भाग भाग तो नहीं गई है कि काम वाम नहीं समझ में आ रहा उसको? आए जल्दी से काम खत्म हो। हाँ साहब। ये हुई ना बात। लेकिन ये बताओ, इतनी देर क्या कर रही थी? कितना टाइम लगता है क्या कपड़े चेंज करने में? अरे साहब, आपकी इतनी बड़ी गाड़ी वो हमसे खुल ही नहीं रही थी, और जब खुली तो हमारा सिर लड़ गया, उसी में टाइम हो गया और कपड़े बदलने में टाइम हो गया। और वो एक बोतल रखी थी आपकी, उसमें से बड़ी खुशबू आ रही थी, तो हमने कहा लगा ले वो फुसफुस। अरे परफ्यूम बोलते हैं उसको, फुसफुस नहीं बोलते अरे हैं। साहब, तुम लोगों का एक अलग ही ड्रामा रहता है। एक सवाल करो, उसके 70 जवाब तुम लोग के पास पहले से ही तैयार रहते हैं। मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं तुमको समझ में नहीं आ रहा हो, तुम भाग भाग गई हो, या फिर मुझे किसी दूसरे को ढूंढना पड़े। मैं अभी थोड़ी देर अगर और नहीं आती तो मैं किसी और को नहीं ढूंढने चला साहब, जाता। 1 लाख रुपए का सवाल है, मैं कहाँ भाग करके जाती। वैसे भी इतने सारे पैसों में तो कोई भी तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम यहाँ कूड़ा कबाड़ा बिनती हो, तो थोड़ा सा तुम्हारा भी भला हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। साहब, बहुत अच्छा सोचा आपने, नहीं तो हम
पूरे साल कमाते 3 साल 4 साल, तब भी मेरे पास इतना पैसा नहीं हो पाता। बात तो सही, लेकिन वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम मेरा काम सही से कर दोगी कि नहीं कर दोगी, मुझे अभी भी डाउट हो रहा है। अरे साहब आप चिंता ना करो, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी। पूरे 1 लाख रुपए आप दे रहे हो मुझे, तो फिर आप काम से बेफिक्र रहो, आपका सारा काम मैं करूँगी। आप बताओ तो करना क्या रहेगा। चलो कोई नहीं, अब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो तो जाहिर सी बात है कि तुम काम कर ही लोगी। हाँ। लेकिन चलो देखते हैं, काम कर देना बस, और क्या चाहिए। पैसे लो, काम करो, पैसे लो। चलें फिर? कहाँ काम करने हैं। कहाँ? अरे यहीं सामने थोड़ी दूर तक चलना है। यहाँ हम्म पैदल? हम्म। और वो गाड़ी? अरे तुमको पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? पैदल ले चलें, उड़ा के ले चलें, जिससे चाहे जैसे लेके चलें। अरे तुमको अब साहब, पैसे से मतलब है या उतनी वहीं तो उतना ही तो चलना है, उसके लिए गाड़ी की क्या ज़रूरत है? चलो साहब। चलें? चलो। अरे साहब अभी कितनी दूर चढ़ना है? अभी तुम कितना चल के आई हो, वहाँ से यहीं तक तो आई हो, और वैसे भी तुमको ये पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? साहब पैसे तो चाहिए, लेकिन अभी बताओ, आप यहाँ चलना है वहाँ चलना है कहते कहते इतनी दूर लेकर के चले आए हो, वो भी पैदल पैदल। आ जाएगी, मंजिल भी आ जाएगी, परेशान ना हो, मंजिल भी आ जाएगी। फिर इतने सारे पैसों का सवाल है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। वैसे ये बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरे घर में? मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी माँ है और मेरी एक छोटी बहन। अच्छा, शादी वादी नहीं हुई है? शादी वादी अभी नहीं हुई। बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा फिर? बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो जब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर तुम इतना बड़ा काम करोगी कैसे? हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे साहब आप उसकी चिंता ना करो, हम्म। मैं बोल रही हूँ ना मैंने आपसे बोला था ना कि आप काम की चिंता ना करो, बस आप अपने पैसे तैयार रखो। पैसे तो तैयार हैं, पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और लेकिन मुझे आप ये बताओ पहले कि कितनी दूर चलना है, मेरे अरे पैरों में दर्द होने लगी है। यही थोड़ी दूर तक चलना है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि तुम मेरा काम सही से कर पाओगी, क्योंकि ना तुम्हारा पति है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो फिर कैसे? समझ में नहीं आ रहा, कहीं मैं गलत इंसान को तो नहीं लेके आ गया अपने काम के लिए? अरे साहब आप उसकी चिंता ना करो, मैंने आपसे पहले ही बोला था ना, अगर काम ना सही हो तो आप पैसे ना देना बस। हाँ वो बात तो सही, लेकिन ये बताओ मुझे कि क्या तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वैसे चलो बता ही देती हूँ, बॉयफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, बाकी शादी वादी अभी नहीं हुई है। तो शादी नहीं करनी उससे? उससे शादी, वो पीछे तो पड़ा है पर उससे शादी नहीं करूँगी। कहने का मतलब उसको धोखा दे रही हो? धोखा क्या, वो शादी के पीछे इतना पड़ा है, फिर उसके बाद शादी के बाद घर ही में रहो, घर के काम करो, कहीं जाओ आओ ना, तो इससे अच्छा है कि उसकी हाँ में हाँ करते रहो, बस बात खत्म। बाकी अब बात का बाद में देखेंगे। लेकिन वैसे जब तुमको शादी का ऑप्शन मिल रहा है तो तुमको शादी कर लेना चाहिए, और फिर वैसे भी ये सब गंदे संदे काम करके कोई मतलब नहीं निकलेगा, और ये कितने दिन तक चलेगा? शादी करके अपना तुम भी सेटल हो जाओगे, इन सब कामों से मुक्ति मिल जाएगी, एक अपना परिवार हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। देखो साहब आप ज़्यादा इतनी मेरी चिंता ना करो, मैं अपना देख लूँगी, बस आप ये बताओ अभी कितनी दूर चलना है। अच्छा वो तो सब ठीक है, मैं ये कह रहा था कि मेरा एक दोस्त और भी है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं उसको भी बुला लेता हूँ। मैं 1 लाख दे रहा हूँ, वो 2 लाख देगा, 3 लाख की बात हो जाएगी। 3 लाख 2 लाख? और ऐसा नहीं, अगर उसको अच्छा लगा तो वो और ज़्यादा भी दे सकता है। मैंने तो एक ऐसे ही एक अंदाज़ा आपको बता दिया, तो अगर बुला लो। बुला लें? बुला लो। चलो बुला लेते हैं, फिर देखते हैं। हेलो, हाँ कहाँ पे हो? अरे मैं ये कह रहा था, ये अपने ये जो बगल में हाईवे गया, इसी किनारे आ जाते थोड़ा सा। हाँ 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 वही वही, ठीक है आओ, ठीक आ ही रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा था, वैसे ये तुम ये काम कितने दिन से कर रही हो? साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल? साहब आपको इतना क्यों जानना है मेरे बारे में? अरे मैं इतना बड़ा तुमसे काम करवा रहा हूँ, तो जब तक इंसान विश्वसनीय नहीं होगा तो उससे ऐसे इतना बड़ा काम करा लेगा, और फिर इतने सारे पैसों की बात है। देखो साहब किसी को बताना नहीं, बस खाली
1-1.5 साल हुआ होगा। लेकिन चलो खैर, अब उसमें क्या ही कह सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब आपको देखो साहब, ज्यादा सवाल जवाब ना करो, आप बस इतना बताओ कि चलना कितने दूर है। बस यही मेरे थोड़ी- पैरों में दर्द होने बस लगी वो है। आ जाए, बस वो आ जाए तो फिर उसके आगे काम अपना करने लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पता नहीं कब आएगा। आ गए तुम? अरे तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे 1 घंटे के 2 लाख रुपए देने आया था। देख रहा था कहाँ पे भाई 1 घंटे के 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? यही हमको जबरदस्ती लेकर आए थे। ये जबरदस्ती लेकर के आ रहे हैं। मैं वहाँ से देख रहा था, वो तो पैदल पैदल आ रहे थे। मैं बहुत पहले ही आ गया था फोन करके। मैं देख रहा था कहाँ जा रहे हो। तो यही बोले थे कि वहां तक चलो, वहां तक चलो। तो ये बोले थे तो आप चल दिए। ए, तो इनको तो आप जानती होंगी कि ये कौन है। ये है मेरा छोटा भाई, ठीक है, जिसको आप इतने दिन से बेवकूफ़ बना रही हैं। ये मेरा छोटा भाई है। और भाई बढ़िया है। और क्या हाल चाल? बढ़िया है यार। कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही मिलने के लिए बुलाया था, कुछ बात करनी थी। बताओ क्या दिक्कत है? बताएं कैसे, थोड़ा शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? अरे अपने बड़े भाई से बताने में कोई कैसी शर्म? और शर्म इस बात की है कि बोले। शर्म आ रही, मतलब कैसे बताएं। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। अरे वाह, लड़की पसंद आ गई तो बहुत अच्छी बात है। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? और तुम्हारी उम्र भी हो गई। हाँ, वैसे हम लोगों ने सोचा था कि तुम्हारी शादी की प्लानिंग चल रही थी घर पे। हाँ, लेकिन चलो ठीक है, तुमने पसंद कर ली तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग को ढूंढना ही नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल पसंद तो बहुत दिनों से थी। जब घर में शादी की बात चल रही थी, मैं सोचा बता दिया जाए पहले नहीं, पहले, नहीं, नहीं तो कहीं और ही ना सही। नहीं नहीं, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिलहाल ज़रा हमें भी तो दिखाओ, लड़की कौन है, कैसा खानदान है, कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है, घर वाले कैसे हैं? ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता है। गरीब है कोई दिक्कत लेकिन नहीं। अच्छी बहुत है। अरे वाह, बहुत यही चोर, लॉयल यही है। होना ही चाहिए। फिलहाल फोटो अगर हो तो मुझे दिखा दो, फिर मैं आगे घर वालों से बात करता हूँ। फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। फोटो दिखाओ। ये देखिए। ये अच्छी लड़की है ना? लड़की तो ये लड़की तुम्हें कहाँ मिल गई? ये लड़की भैया वो है अपने यहाँ प्लॉटिंग चल रही है, उसी पुल के नीचे पास बैठ कभी कोई एक दिन मिली थी, फिर अक्सर वहीं मुलाकात होती है हमारी। देख छोटे, वो बात तो सब ठीक है, और लेकिन जो है ये शादी हो नहीं सकती। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब क्यों का तो जवाब मेरे पास है नहीं, क्योंकि इसमें रीज़न इतना बड़ा है कि मैं अपने मुंह से कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। अरे ऐसी कैसी बात भैया, शर्माने वाली बात तो मेरी है। आपको कैसे शर्म आ रही है, क्या बात है बताइए। मुझे कहते हुए तो अब मुझे खुद ये मतलब अपनी ज़ुबान से कहने में मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं तुमसे वो वर्ड कैसे कहूँ, और तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन क्या बोलूँ, मुझे कुछ खुद नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारा कैसे वो तुमको मिल गई और कैसे क्या ये हो गया। और अगर मैं घर पे भी बताऊंगा तो कोई राजी ही नहीं होगा। इस रिश्ते के लिए तो कोई राजी ही नहीं हो सकता है। अरे भैया ऐसी क्या दिक्कत आ गई, क्या खराबी उस लड़की में? इतनी अच्छी तो है, इतने अच्छे संस्कार हैं उसके, सब अच्छे से बात करती है इनसे। क्या है ना कि तुम्हें अभी कितना टाइम हुआ इससे मिले हुए? भाई भैया ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, महीने 2 महीने हुए होंगे। तुम महीने 2 महीने से जानते हो, मैं इसे 4-5 साल से जानता हूँ। 4-5 साल से आप जानते हैं? हाँ, लेकिन अब बता तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बताते हुए मुझे खुद इतनी शर्म आ रही है कि मैं अपने मुंह से नहीं कह सक रहा हूँ। पता नहीं भगवान कैसे मेरे मुंह से निकलवाएंगे ये सब। बताइए। मेन ये है कि अगर उसको कोई 1-2 लाख देता है तो वो उसके साथ चली जाती है। कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा दोबारा मत बोल दीजिएगा आप। उसको छोटे- मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। छोटे मैं समझ सकता हूँ, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता, लेकिन सत्य यही है, और ये आगे ये शादी हो नहीं सकती। मैं कैसे मान लूँ, आप इसका प्रूफ दीजिए मुझे। हाँ, प्रूफ देना है तो चल ठीक है, तू थोड़ा सा मुझे टाइम दे, और मैं तुझे अपनी आंखों पे तो विश्वास होगा ना? हाँ, मुझे आंखों पे ठीक बिल्कुल है, विश्वास होगा। चल लेकिन ठीक है, आपकी इस बात पे भरोसा नहीं। आप जब मुझे प्रूफ देंगे तभी मैं उससे मिलूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे प्रूफ देता हूँ, ठीक है। और तुम्हारी असलियत दिखाने के लिए ही मैं इसको यहाँ पे बुलाया था। ये मेरी बात पे यकीन कर नहीं रहा था, और इसको शायद ये लग रहा था कि मैं इसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं इससे झूठ बोल रहा हूँ कि तुम्हारा ये जो सिस्टम चल रहा है ये गलत है। मैंने इसको सारी सच्चाई बताई, उसके बाद भी इसने यकीन नहीं किया। लेकिन अब पता नहीं इसको यकीन हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी भी मैं इसकी नज़रों में मैं गलती हूँ। अब तो यही डिसाइड करेगा।
देखो विजय, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। पता है तुम्हारे लिए क्या किया? भाई से लड़ गया था। तुम्हें भाई बता रहा था ऐसी लड़की है ऐसी लड़की, मैं मान नहीं रहा था, भाई से लड़ गया। भाई बोलता चलो तुमको दिखाएंगे। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया? किस चीज़ की कमी थी? शॉपिंग कराया, घुमाया फिराया, कपड़ों से लेके हर एक चीज़ की ख्वाहिशें पूरी करी, घर का भी खर्चा देखा। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने? अरे मुझे माफ कर दो, अब मैं आपसे ये सब कुछ नहीं करूंगी। माफ़ कर दूँ? क्या तुम मेरी जगह पर होती, तुम मुझे माफ़ करती? कभी नहीं माफ़ करती। तो मैं तुम्हें माफ़ कैसे कर दूँ? भैया आप तो मुझे माफ कर दो। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब ये तुम दोनों लोग का आपसी मैटर है, अब तुम लोग आपस में ज़्यादा डिसाइड कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अब मेरे हिसाब से जब माफ़ी का तो कोई काम ही नहीं है, जब तुमने इतना बड़ा विश्वासघात उसके साथ कर दिया, उसने वो तो यहाँ तक लॉयल था कि तुमसे शादी भी करने के लिए तैयार था, तो तुमको पैसे की ज़रूरत थी तो तुमको बोलना चाहिए था। इतना पैसा उसने दिया तो पैसा और देता, लेकिन तुमको इस हद तक गिरने की क्या ज़रूरत थी? देखो मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो तुम्हारा हर बार का है माफ़ कर दो माफ़ कर दो। माफ़ अब छोटी मोटी गलतियों में माफ़ किया जाता है, ये सब कोई गलतियाँ माफ़ करने लायक नहीं होती हैं। अब आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, जो था सब भूल जाओ, सब खत्म। और जाओ तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अरे पर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से जाओ। देख छोटे, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कियों की लाइनें लगी हैं, एक जाती दूसरी आती है, एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। लेकिन अब तू खुद ही बता कि तूने एक ऐसी लड़की पसंद करी जिससे तेरा फ्यूचर सिक्योर हो ही नहीं सकता था। वो अभी से ऐसा काम कर रही है, आगे चल के पता नहीं क्या करेगी, ख़ानदान का नाम उछालेगी, क्या सबको पता चलेगा, कितनी बेइज्जती होगी, अपने पूरे परिवार पे थू-थू हो जाएगी। तू तो समझ ही सकता है, अगर तू नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा। और मैंने जो भी कहा, जो भी समझाया तुझे, वो मैं तुम्हारे तेरे भले के लिए और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैंने किया है। बाकी तू इतना समझदार है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला तू खुद ले सकता है। लेकिन फिर भी मैंने तुझे ये सब आंखों के सामने दिखाया कि तुझे भी विश्वास हो, कि तेरे मन में कहीं खोट ना बैठी रहे कि मेरे भैया ने मेरे साथ इतना गलत किया या ऐसा किया या वैसा किया। सही बोल रहा है। ठीक है, बाकी लड़कियां तो आती जाती रहती हैं, इसको जाने दो। भाई तुम्हारी एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की देख के तुम्हारी शादी कराते हैं। भैया ठीक है, शादी कराने से पहले वो दुकान के पास चाय पिलाते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो।